नेपाल बाणी रेडियो नेटवर्क समाचारको सच्चा पहरेदार। श्रोता, आजको बाणी बहसमा हामीले नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ। प्रबुद्ध समूहको बैठक सकिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसका धेरै पाटाहरू छन्, बहुआयामिक पक्षहरू छन्, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू छन्। यसबारेमा हामीले लगातार बहस गरिरहेका छौँ। देशमा यदि राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा परिचर्चा र बहस भइरहँदाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा दलहरूको बीचमा मतभेद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सरकार कसैले ढाल्न सक्दैन, ढालेदेखि पाप लाग्छ भनेर बताउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको बाणी बहसमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर हाम्रो बिचमा बाणी बहसमा म ऋषि धमलाको साथमा भारतबाट 4 जना विज्ञहरू आउनुभयो। विज्ञ समूहको बैठकमा भगत सिंह कोश्यारीदेखि धेरै अनुभवी व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनुभयो। आजको बाणी बहसमा म ऋषि धमलाको साथमा भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेता भगत सिंह कोश्यारी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ बाणी बहसमा नेपाल भारत संबंध को बारे में। सर, आपको मैं बाणी बहस में स्वागत करना चाहता हूँ। अभी नेपाल भारत संबंध का आज का दिन कैसे बन गया है? नहीं, आज का दिन एक हिस्टोरिकल दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दोनों देश बहुत लंबे समय से मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई के समान हैं। और बीच में लगने लगा कि कहीं न कहीं संबंध और ठीक होने चाहिए और प्रगाढ़ होने चाहिए, गहरे होने चाहिए। और यहाँ कभी कभी नेपाल के अंदर या भारत के अंदर भी इस प्रकार की आवाज़ें उठती हैं कि ये संधि ठीक नहीं है, उससे फलां ठीक नहीं। और जो पुरानी बातें अगर ठीक नहीं तो मैं विचार होना चाहिए। तो इसलिए दोनों सरकारों ने एक प्रबुद्ध नागरिकों की एमिनेंट पर्सन ग्रुप बनाया है। 4 भारत के हैं, 4 नेपाल के लोग हैं उसमें। तो हम सब ने मिल कर के एक साथ बात किया और हमने तय किया कि भाई ये जितने भी मैटर्स हैं, इन मैटर्स पर, चाहे संधि हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे कोई पर्यावरण हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, इन सब चीज़ों पर अलग अलग हम लोग पेपर तय करेंगे और लिखेंगे, डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके फिर दोनों देशों के हित में जो काम हो वो करेंगे। और मैंने कहा प्रबुद्ध समूह का बैठक का खास उपलब्धि क्या है? खास उपलब्धि आर्थिक, खास उपलब्धि है कि इन सभी विषयों पर हम सब लोगों के मोटे मोटे एक जैसा विचार था। और हमने कहा कि हम इस पूरे ईपीजी ग्रुप को बजाय 2 देशों का जैसा न मान करके मानो कि वी आर 1 ग्रुप, अर्थात हमारी दोनों ग्रुप की राय बिल्कुल एक होगी। और ये प्रारंभिक बात से लग गया है। प्रारंभ में जिन विषयों पर जो शुरुआती बात की, इंट्रोडक्टरी बात की, समूह विभाजित नहीं है आज। तो इसलिए हम लोग विभाजित नहीं। और आगे भी जब डिटेल्स अगले 2 महीने बाद दिल्ली में बात करेंगे, फिर उसके बाद और अगली बैठक में, तो अगले 2-3 बैठकों में कुछ ऐसी चीज़ें कंक्रीट आ जाएंगी, ठोस चीज़ें आ जाएंगी, जिसके माध्यम से फिर हम दोनों सरकारों को अपनी रिपोर्ट देंगे और थोड़ा उसके कारण से जो भी सुधार लाने होगा लाएंगे। 1950 का संधि और जितना भी संधि है नेपाल भारत के बीच में, वो सब रिव्यू होगा। और हमने कहा कि सर जो भी होगा कि नहीं, हमने सीधे कहा है कि हमारे नेपाल के मित्र जो हमारे साथी लोग हैं, इतने सीनियर और अच्छे लोग, मेंबर लोग हैं, वो जिस ये जो विषय तय हो चुके हैं, संधि है, इकोनॉमिक का उसका है, और डेवलपमेंट है, सोशल एंड कल्चरल है, अलग अलग 4-5 विषय तय किए गए हैं। इन विषय पर बिल्कुल खुले दिल से बातचीत होगी और फिर हम लोग मिल करके एक डिसीजन पर निकलेंगे। क्योंकि भारत ने पहले ही, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप जहाँ जहाँ संशोधन करना चाहते हो बताओ हमको, लेकिन यहाँ की सरकार ने अभी तक बताया नहीं है। पेपरों में हल्ला हो जाता है कि साहब ये संधि हरो, फला हरो, यहाँ की सरकार की ओर से कोई पुटअप किया नहीं। क्या 1950 के संधि अब वो कहा तो नहीं ना, अभी तो पुटअप तो किया नहीं ना। अब खाली आप लोग बोलते हो, आप अपनी सरकार से पूछते क्यों नहीं? कितनी बार तुमने वहाँ के सेक्रेटरी से बैठ के बातचीत करना चाहिए ना। वो करें ना, आपकी सरकार के लोग जब तक उसको लाएंगे नहीं, सरकार खारिज तुम और हम करेंगे क्या? आप और हम तो नहीं करेंगे ना, वो तो सरकार करेगी। तो अब सरकार क्या खारिज करे, उनको पता ही नहीं है उसमें क्या चीज़ खारिज होनी चाहिए। और जो बोलते हैं खारिज होनी चाहिए, उनको भी पता नहीं क्या खारिज होना चाहिए।
जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष में पुराने 1000 कानूनों को रद्द कर दिया है। पुराने हो गए, बहुत साल के, अंग्रेजों के ज़माने के, ख़त्म करो इनको। तो हम तो इस उसमें, तो जब वहाँ के ख़त्म कर रहे हैं तो यहाँ भी अगर कोई गड़बड़ होगी, कोई चीज़ें दोनों देशों के हित में नहीं होगी, या किसी देश विशेष को, चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, किसी के अहित में होगी, तो उसको उस क्लॉजेज को हटाए जाएंगे। पर पहले उस पर अध्ययन तो हो। अध्ययन तो किसी ने करा नहीं है। नारा है, एक स्लोगन है, हाँ वो 1950 का ये है, फला है। अब पूछो जिससे मुझे 1950 कहता है, आपके सामने मैंने पूछा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो किसी ने बोला क्या कि हम जानते हैं 1950? नोबडी नोज। तो इसलिए हमने इस बार कहा है कि भाई उसको सब यहाँ से, यहाँ की दल पूरा अध्ययन करके आए, पूरी चीज़ लेकर के आए, और भाई जहाँ जो संशोधन करना होगा मैं सरकार से के बारे में, सुस्ता के बारे में देखे, और लिपू लेक के बारे में भी बातचीत होगा। देखिए, काला पानी, लिपू लेक, सुस्ता, ये काफ़ी सुस्त है। इसलिए इन पर कोई अभी तात्कालिक विचार न करके पहले जो संधि है उसी संधि पर बात करेंगे, और जो डेवलपमेंट के काम है, जो कम्युनिकेशन के काम है, और जो सद्भाव बनाने के, आपसी ट्रस्ट बनाने के काम है, उन चीज़ों को करेंगे। और काला पानी के कारण से कोई नेपाल में खाना नहीं मिल रहा और भारत में खाना ज़्यादा मिल रहा तो है नहीं। अगर कोई सीमा का समस्या है, एक सेकेंड, अगर इस प्रकार की भी अगर आगे बात आएगी, अभी हम लोगों ने किसी काला पानी या किसी बेसिस की बात नहीं किया है। हमने कहा जो भी चीज़ें भारत और नेपाल के बीच में है, या जिन जिन चीज़ों पर नेपाल स्पष्टीकरण चाहता है, उन पर विचार करेंगे। तो यहाँ का लेफ्ट पार्टी आपका मालूम है ना, मोहन भाई दे जैसे, अरे भाई इतने बड़े, एक बात से नाला पानी तक बात कर रहे हैं। एक बात सुनो ना, बात आसमान संधि जितना है वो खारिज कर, एक सुनो ना, एक कोई पार्टी, एक कोई ग्रुप अगर कोई आवाज़ उठा दे, वो सारे देश की आवाज़ नहीं होती है। इसलिए सारा देश क्या चाहता है, तो सारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले प्रमुख 4 लोग आपके यहाँ हैं, प्रमुख 4 लोग हम लोग हैं। तो वो जो सारे देश के हिसाब से बात करेंगे ना, कि कल को एक कह दीजिए नहीं यहाँ से ये नहीं होना चाहिए, दूसरा कहते हैं यहाँ से ये नहीं होना चाहिए, तो केवल 1-2 आदमी के कहने से, एक छोटे संगठन के कहने से थोड़े कुछ होगा। पूरे देश के हित में जो होगा, दोनों देशों के हित में जो होगा, वो काम करेंगे। जितना संधि समझौता है उनको रिव्यू होगा, है ना? ये है मेन। राजनीतिक मुद्दा में आप इस बार क्यों बहस नहीं किया? नहीं, राजनीतिक मुद्दा मानने लाएंगे हम लोग, वो विषय ही नहीं हमारा। एपीजी ना, वो संविधान में अभी तक भी मधेसी दल का असहमति कोई नहीं। देखिए, मैं आपके साथ वो ऋषि धमाला का ऋषि, देखिए, मैं ईपीजी के बाहर हर नेता से कोई भी बात कर सकता हूँ, आपसे मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, किसी दूसरे भी कर सकता हूँ, पर ईपीजी की लिमिटेशन से मर्यादा है, हम उसी मर्यादा में काम करेंगे। पॉलिटिकल एजेंडा में नो पॉलिटिकल एजेंडा बात हम नहीं करेंगे। हम तो केवल सोशली, सुनो, तो मुझे बता है नहीं, सोशली, इकोनॉमिकली और डेवलपमेंटली कैसे हम लोग कर सकते हैं, और ये जो चाहे टैक्सेशन है, चाहे ट्रीटीज है, इन पर क्या चीजें हो सकती हैं जिससे राजनीतिक मुद्दा में बहस नहीं हुआ। राजनीतिक मुद्दा तो राजनीतिक स्तर पर होते हैं, तो राजनीतिक मुद्दा ज्वलंत उदाहरण मैंने कहा ना, राजनीतिक स्थायित्व नहीं हुआ। ईपीजी यहाँ के राजनीतिक समस्या का समाधान करने के लिए नहीं बनी है। नहीं बनी। यहाँ का राजनीतिक समस्या क्यों करेंगे? तुम्हारा कौन प्रधानमंत्री बना है? जारी हुआ, नेपाल में भारत का असहमति था। देखो भाई, देखो संविधान कुछ नहीं था, कुछ लीडर के, अरे भाई यार कुछ नहीं था। मैंने जनता के साथ कुछ नहीं था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि बन गया, अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर। भैया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अरे भाई कंप्लेंट तो भारत में हमने 100-150 संविधान संशोधन कर दिए, तो इसीलिए कंप्लेंट क्या, कंप्लेंट तो क्या आप सोचते कि हाँ फुल कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे? कंप्लेंट मधेसी मोर्चा को क्या करना है अभी? मधेसी मोर्चा समझाने, सुलझाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का, भारत सरकार का नहीं है। मधेसी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कोई नहीं। मधेसी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सब मिल करके समावेशी काम होना चाहिए, सब मिल करके कंसेंसस काम होना चाहिए, हम लोगों ने कहा है। संविधान में आपका अभी भी सहमति नहीं है? अरे सहमति तो नहीं होती तो संविधान में नेपाल वालों को सहमत होनी चाहिए। हमारे सहमत असहमत का क्या असर होता है? नेपाल वालों ने सहमत करनी चाहिए। हम असहमत कर देंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे? नेपाल भारत संबंध आज के दिन में कैसे एक अच्छा
सुमधुर है अभी, अच्छे हैं और अच्छे कंफ्यूजन हैं। नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब अच्छे हैं। दरार नहीं आप देख रहे हैं इतने लोगों से मिल रहे हैं, कितने प्यार से मिल रहे हैं हम लोग। कहाँ आपके दरार? साथ तो प्यार है नेपाली जनता, अब आज तो ऋषि सबसे धवल आपका साथ है ना, सब साथ है, इसलिए कहीं पर भी कोई चिंता मत करो। नेपाली मीडिया में आपका बहुत अच्छा कवरेज हो रहा है ना बगल से। धन्यवाद। आप खुश हैं? धन्यवाद। खुश होकर आप काठमांडू से अरे हम नेपाल, दिल्ली, हाँ बिल्कुल प्रसन्न होकर दिल्ली जा रहे हैं। हाँ और मोदी साहब से भी अब बात होगा, भारतीय प्रधानमंत्री से भी? नहीं मैं बात नहीं करता इस बारे में नेपाल के भारत संबंध नहीं, हम जो भी बात करते हैं वो फॉरेन मिनिस्टर से करते हैं, वो उनसे बात करेंगे, ठीक है। सुषमा स्वराज, बाबा ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेता भगत सिंह कोश्यारी। बाढी बसमा मरिसी